हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो शो ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आइस नेटवर्क से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग जो है आइस की एप्लीकेशन में माइनिंग कर रहे हैं, और उन लोगों का जो है KYC 3 को कंप्लीट करने का जो प्रोसेस है वो लगभग आ चुका है। तो आइस KYC 3 को पूरा करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान दे लेना है। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। 3 अटेम्प्ट में से आपको अपनी जो KYC 3 की जो क्विज है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। जिसमें से आपको 21 सवाल पूछे जाएंगे। 21 में से आपके 18 सवाल जो है आपको सही जवाब देना है। और वहीं दोस्तों, अगर हम इनकी जो बेवकूफ़ी की बात कर लें, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो है ज़रूरी नहीं है कि जो है जितने भी लोग जो है माइनिंग से जो आइस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जो है इंग्लिश जानते हो। बहुत सारे लोग जो है जोड़ लेते हैं और इंग्लिश को नहीं जानते हैं। तो इन लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो है वो सारे लोग जो है इस क्विज़ को कैसे कंप्लीट करेंगे। और वहीं दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, अगर आप क्विज़ को आंसर करते हैं तो आपको जो है ये टाइम दिया जाता है। 9 मिनट के अंदर आपको जो है 21 सवालों के जवाब देने रहते हैं। अगर 21 में से सवाल के जवाब नहीं देते हैं, 3 भी गलत हो जाते हैं तो भी 3 से 4 अंक भी अगर गलत हो जाते हैं तो आपकी जो है वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो KYC क्विज को लेके इनकी तरफ से एक अपडेट निकल के आई है। इन्होंने कुछ अलर्ट जारी किया है स्क्रीनशॉट को लेके। और वहीं दोस्तों, अगर जैसे कि इनकी जो KYC का जो प्रोसेस है 3, ये जैसे कि कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद का इनकी तरफ से क्या प्रोसेस किया गया है, इन्होंने कुछ जो टोटल सप्लाई है उसका कुछ परसेंट जो है डिडक्ट करने की बात कही है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें जो है कुछ अमाउंट जो है काटने की बात कही है। 20 से 30% जो है अमाउंट इन्होंने काटने की बात कही है। वो क्यों काटने की बात कही है, क्या वजह है इसके पीछे की, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वहीं दोस्तों, जिन लोगों के पास जो है KYC 3 के जो है इंस्ट्रक्शन आ चुका है, लगभग सभी लोगों के पास जो है इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। तो उन लोगों को होशियारी के साथ सही से जो है अपना जो है प्रोसेस कंप्लीट करना है। और वैसे तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, मेरी जहां हद तक समझ में आ रहा है, इन्होंने जो ये जो हरकत करी है ये क्विज को लाके, ये एक तरीके का ये साबित कर रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये स्कैम प्रोजेक्ट है। क्योंकि ये देना ही नहीं चाहते हैं। इन्होंने जितने भी हम लोगों ने जो मेहनत करी है, वो विड्रॉल जो है हम लोगों का जो कॉइन अर्न किए हैं वो देना नहीं चाह रहे हैं। इसी वजह से ये सारी हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि तो दोस्तों, अभी तक हमने ऐसा किसी भी प्रोजेक्ट के साथ नहीं देखा है जो इतना टफ इन्होंने टास्क दिया हुआ है। अगर जो है सभी लोगों को आंसर आसान होता है, ये ऐसी भी नहीं है कि जो है ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आसान कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन इनकी तरफ से टफ दिए जा रहे हैं और जो है सारे के सारे इंग्लिश में हैं। जहाँ तक कि मेरा जो अनुमान है, 60 से 70% लोग जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं वो इंग्लिश को नहीं जानते हैं। जब इंग्लिश को जानते ही नहीं हैं तो वो इन सारे सवालों का जवाब कैसे देंगे। और उसके बाद इन्होंने हरकत करी है कि वो 9 मिनट के अंदर वो सारे सवालों के जवाब, ये ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का स्कैम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो है जितने भी जो है कॉइन अर्न किए गए हैं वो इनको जो है देने ना पड़ें, और ये अपने हिसाब से जो है बाय और सेल करें। तो ये मेरी समझ में आ रहा है। तो सारी चीज़ें जो इनके तरफ से अलर्ट जारी किया गया है KYC 3 को लेके, और जो KYC 3 के बाद इनका क्या प्रोग्राम है, और वहीं इनकी तरफ से कितना % टोकन काटा जाएगा और क्यों काटा जाएगा और किससे काटा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूंगा कि जो है कहाँ पे जो है आपका जो क्विज का जो ऑप्शन है वो शो होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, हम इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे हैं। यहाँ पे इनकी तरफ से एक अपडेट निकल के आई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 16 घंटे पहले की न्यूज़ है। सबसे पहले तो दोस्तों हम जान लेते हैं इनकी तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया क्विज को लेकर वो क्या है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा इनकी तरफ से जो अलर्ट जारी किया है, वार्निंग दी गई है, वो ये है: वार्निंग अगेंस्ट क्विज शेयरिंग। We want to reiterate the importance of the maintaining the integrity of the ice quiz. Any user found sharing quiz question or screenshot online will face immediate बैनिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म रिगार्डलेस ऑफ देयर क्विज परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे इनकी तरफ से अलर्ट किया गया कि अगर कोई भी यूज़र्स जो है पकड़ा जाता है, जो आंसर जो क्वेश्चन इनकी तरफ से दिया जा रहा है क्विज को, KYC 3 के क्विज को, उसको अगर शेयर करता हुआ कहीं पकड़ा जाता है या उसका स्क्रीनशॉट देता हुआ कहीं पकड़ा जाता है तो उसका जो है अकाउंट जो है परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनकी तरफ से बताने की कोशिश करी गई है। और वहीं ऊपर स्क्रॉल करते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा इनकी तरफ से जो 30% जो है अमाउंट डिडक्ट करने की बात कही वो क्यों कही गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है क्विज मैकेनिज्म को लेके इनकी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें बताई गई हैं जो हर यूज़र्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं यहाँ पे इनकी तरफ से क्या बताया गया है। यूज़र हैव 3 चांस टू पास द KYC।
quiz within a 2 week period. If you fail, do so. If you take no action within the 2 weeks, your account will enter into permanent slashing, making the account irrecoverable. यानी कि इनकी तरफ से बताया गया जैसे आज की डेट में आपके पास जो है क्विज 3 का जो ऑप्शन आ गया है और अब आपको इस क्विज को कंप्लीट करने का 2 हफ्ते का आपके पास टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं। पहला तो ये आपको ये जो कंप्लीट करना है 2 वीक के अंदर। ठीक है, और अगर आप 2 वीक के अंदर इसमें किसी भी तरीके कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो इन दोनों ही सिचुएशन में होगा क्या कि आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा और वो दोबारा रिकवरेबल नहीं होगा, यानी कि दोबारा आप जो है उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब वहीं पे यहाँ पे इनकी तरफ से क्या बताया गया है नीचे, ये वाला जो पैराग्राफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इनकी तरफ से एक तरीके की बेवकूफ़ी करी जा रही है यूजर्स को परेशान करने के लिए। दोज हु पास द क्विज बट स्टिल विश टू रिसीव देयर डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव, यहाँ पे ये बताया गया है वो लोग जिन लोगों ने KYC क्विज को पास कर लिया है और अपना डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं तो वहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ध्यान देना है। हैव अ 30% फीस डिडक्टेड फ्रॉम देयर डिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस, यानी कि आपका जो बैलेंस है जो डिस्ट्रीब्यूट करने को रह गया है उसमें से 30% जो है अमाउंट काट लिया जाएगा। दिस फील्ड विल बी एलोकेटेड टू डेडिकेटेड पूल फॉर रिवार्ड्स इन दी आइस मैनेट, ये जो अमाउंट काटा जाएगा ये आइस मैनेट में रिवार्ड्स के लिए पूल को जो है डेडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो अमाउंट काटा जा रहा है पूल को डेडिकेट किया जा रहा है 30% का अमाउंट जो काटा जा रहा है उसका यूज़ कहाँ होगा, उसका यूज़ होगा वैलिडेटर्स, नोट्स और क्रिएटर, ये सारे जो लोग हैं ये सारी जो वो फील्ड हैं इसमें रिवार्ड को देने के लिए ये ऐसी हरकत इनकी तरफ से करी जा रही है। तो वहीं पे नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे आपका जानने को मिलेगा फॉर यूजर्स हु विश नॉट हैव द फीस डिटेक्टेड, यानी कि वो लोग जो अपनी जो है फीस नहीं देना चाहते हैं दे कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम रिसीविंग द करंट फेज 1 डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिमूविंग देयर BSC एड्रेस। यहाँ पे ये बताया गया है जो लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते हैं, अपना डिडक्ट नहीं करवाना चाहते हैं, वो जो है BSC एड्रेस को रिमूव करते हैं एप्लीकेशन से एंड वेटिंग फॉर द मेनेट डिस्ट्रीब्यूशन, और जो है यहाँ पे मेनेट के डिस्ट्रीब्यूशन तक का वेट करना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको बताया गया है, यानी कि इन्होंने यहाँ पे फंसा दिया है या तो आप जो है अपना 30% अमाउंट जो है डिडक्ट कराइए, अगर नहीं डिडक्ट कराते हैं तो आपको BSC एड्रेस जो एप्लीकेशन में दिया हुआ है उसको जो है रिमूव कर देना है और जब तक कि मेनेट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तब तक कि आपको वेट करना होगा। ये इनकी तरफ से फालतू की चीज़ें यहाँ पे करी जा रही हैं। और यहीं पे जो है जैसे जो KYC का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इनका क्या प्रोग्राम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द क्विज वी एंटिसिपेट अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द टोटल सप्लाई ऑफ आइस टोकन टू अबाउट 10 और 15% दी करेंट सप्लाई। तो यहाँ पे जो है जैसे सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है क्विज वगैरह का तो उसके बाद ये टोटल सप्लाई में से 10 से 15% की जो है कटौती कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इनकी तरफ से बताया गया है और यहीं पे जो है बैच को लेके भी इनकी तरफ से बताया गया है मूविंग फॉरवर्ड ओनली यूजर्स हु हैव पास द KYC विल रिसीव द वेरीफाइड बैच सिग्निफाइंग देयर कमिटमेंट टू द आइस प्रोजेक्ट। तो आइस प्रोजेक्ट का जो कमिटमेंट था उसके हिसाब से जैसे आप लोगों की जो क्विज है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है और तो जो है आपका जो वेरिफिकेशन का जो बैच है वो वापस आ जाएगा। तो बहुत सारे यूज़र्स है इस प्रोजेक्ट को जो है स्कैम बता रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके का स्कैम हमें भी लग रहा है। आप लोगों की क्या राय है इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनकी तरफ से नीचे स्क्रॉल करते हैं तो और क्या इनकी तरफ से बताने की कोशिश करी गई है, द अवेलेबल बैलेंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विल नाउ ओनली कंसिस्ट ऑफ बोनस फ्रॉम रेफरर्स हु completed the quiz. Please be aware that this change may result in a reduction of available balance. Distribution will resume in the coming days exclusively for users who have successfully completed the quiz and are eligible to enhance project sustainability. We plan to implement a monthly halving starting in March. तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने जो हाल्विंग के बारे में बताया है, जो मंथली हाल्विंग का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा इनका मार्च से। दोस्तों इस पैराग्राफ में इन्होंने ये बताने की कोशिश करी गई है, सपोज करें आपकी टीम में जो है 100 लोग हैं और 100 में से 10 ही लोगों ने जो है क्विज को जो है कंप्लीट किया है, तो आपको जो बोनस मिलेगा जिन लोगों की KYC कंप्लीट हो गई है उन्हीं लोगों का जो है बैलेंस आपको मिलेगा। इससे जो है आपका जो टोटल बैलेंस है उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है क्योंकि मेरे ख्याल से लगभग ज़्यादातर लोगों जो है KYC वो फेल्ड हो रही है क्योंकि इन्होंने जो एक टास्क दिया है उसको कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है लोग यूज़र्स के लिए। इसी वजह से इन्होंने की तरफ से बता देंगे कि आपका जो रेफरल का जो रिवार्ड है उसमें कमी हो सकती है क्योंकि जिन लोगों ने जो है अपनी KYC को कंप्लीट किया है KYC 3 की क्विज़ को, उन्हीं लोगों का जो है आपका जो बोनस है रेफरल बोनस है वो आप में आपके एप्लीकेशन में आपके डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड होगा। तो ये इनकी तरफ से बता दिया गया है साफ साफ।
तो आप लोगों को अलर्ट रहना है। आप लोगों को अपनी केवाईसी करने से पहले सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझ लेना है, क्या सवाल है, क्या जवाब देना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप लोगों की जितनी भी मेहनत है वो सारी की सारी बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो होशियारी से काम कीजिएगा। अभी आप लोगों के पास 2 वीक हैं, 2 वीक के अंदर धीरे धीरे सारी चीज़ें समझने के बाद ही आप जो है इस क्विज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपका जो है किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। वैसे भी लगभग सभी लोगों को जो है प्रॉफिट इनकी तरफ से ले लिया गया, छीन लिया गया इनकी तरफ से, एक तरीके ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक यूज़र्स हैं दोस्तों, उन्होंने कुछ पूछा है, आइस प्रोजेक्ट से कुछ कहा है। तो क्या कहा है, यू कंटिन्यू टू मेक मिस्टेक बाय द आइस पैक, यानी कि आप गलती कर रहे हैं आइस पैक के साथ। यू लूज कॉन्फिडेंस, मोर देन 70% ऑफ माइनर डोंट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे यूज़र्स के द्वारा बताया गया है आइस की कोर टीम को 70% ज़्यादा से जो माइनर्स हैं वो उनको इंग्लिश नहीं आती है, एंड मोस्ट डोंट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। और जो है ज़्यादातर लोगों को जो है क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है। वाई यू आर ट्राइंग टू सिंक दिस गुड प्रोजेक्ट बाय मेकिंग अ मिस्टेक, यू चेंज योर मार्केटर urgently, give KYC verification to a corporate trusted company, that's the solution. If you really do this, you will lose 70% of your minus and credibility. तो यहाँ पे इनकी तरफ से ये बताया गया, अगर आप इस जो आपका जो क्विज़ का जो कॉन्टेस्ट इनकी तरफ से बताया गया, इसमें किसी न किसी तरीके की कोई अपडेट इनकी तरफ से लानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो 70% जो माइनर्स हैं वो लूज़ हो जाएंगे। तो इसके बिहाफ पे आइस की कोर टीम की तरफ से क्या कहा गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यू हैव द एंड्रॉयड ऐप ट्रांसलेट इनटू 50 लैंग्वेज फॉर द वेब वर्जन, यू कैन यूज़ योर ब्राउज़र ट्रांसलेशन फीचर फॉर द इंग्लिश। Our suggestion is to start reading our knowledge base from the website, which is also translated into 50 languages. तो यहाँ पे दोस्तों आप ब्राउज़र का फीचर को यूज़ कर सकते हैं जो इंग्लिश को जो है ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ पे इनकी तरफ से सजेशन दिया गया, आवर सजेशन इज़ टू स्टार्ट रीडिंग आवर नॉलेज बेस। यहाँ पे इनकी तरफ से गया है, बताया गया है कि आप जो है हमारा जो नॉलेज बेस है उसको पढ़िए फ्रॉम वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर है, विच इज़ आल्सो ट्रांसलेट इनटू 50 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे इनकी जो नॉलेज बेस है वो 50 लैंग्वेजेस में दिया गया है। तो ये इनकी तरफ से सोल्यूशन दिया गया है, यानी कि ये अपनी तरफ से कुछ भी मानने को तैयार नहीं। तो दोस्तों केवाईसी को करने से पहले आप लोगों को सारी चीज़ों को समझ लेना है। बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, आपके पास 2 हफ्ते का टाइम है, आप आसानी के साथ सारी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।